मुझे इतना पता था मुझे चलना है, बस रुकना नहीं है, देखना नहीं है मैं कितना चलाऊं, मेरे को केवल चलना है। मेरे मन में चल ही रहा था ये कि कुछ नहीं सिवाय राधा रानी कृष्ण भगवान की कुछ नहीं है। भगवान ठाकुर जी अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए एक समय देते हैं। केवल प्रीति करने का मन करेगा ठाकुर जी से, राधा रानी से। ठाकुर जी मैं आपका हूँ, बस जैसी ही परिस्थिति आप मुझे देंगे मैं सब बर्दाश्त करूंगा। जो भी दोगे आप मेरे लिए दे रहे हो। ठाकुर जी की तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखो, वो 10 कदम चल के नहीं आए ठाकुर जी तो कहना। क्या तुम परिवार पाल रहे हो? क्या तुम अपने बच्चों के लिए कमा के ले जा रहे हो? क्या तुम अपनी वाइफ को पाल रहे हो? क्या अपनी मम्मी को दे रहे हो? उन सब की जिम्मेदारी राधा रानी की है, वो पाल रही है। बस उनको कहाँ से देना है, कैसे देना है, ये जिम्मेदारी उनकी है। लास्ट जन्म है ये हमारा। मूड खराब है ठाकुर जी के पास, अच्छा है मूड है ठाकुर जी के पास। कोई अच्छे बुरे सब हमारे ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, ठाकुर जी और कुछ नहीं है। तो भगवान के अलावा और कोई नहीं है? कोई नहीं है। सांसें हमारी, हमें पता नहीं कितने दिन की सांसें दे रखी हैं उधार। भगवान ने ब्रह्मांड सब कुछ चला रहे हैं, ये आसमान हवा ये सब धूप, उन पर विश्वास नहीं है। जीवन दिया और फिर क्या हक है आपको शरीर पर? ये शरीर आपका है, ये नशा कितना कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। आप एक बार हरि नाम करके देखो, कितना नशा है इसमें। सारे नशा बेकार हैं इसके आगे, करके तो देखो एक बार। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा टीवी पर स्वागत है। विकिपीडिया के अनुसार 2021 में 8 लाख लोगों ने पूरे विश्व भर में आत्महत्याएं की, जिसमें से केवल 1,64,000 लोगों ने भारत में आत्महत्याएं की। आज हमारे बीच एक ऐसे भक्त मौजूद हैं जिनके मन में भी आत्महत्या का विचार आता था। आधुनिक समाज की परिस्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आत्महत्या करने का विचार आता है। पर हमारे जो ये भक्त हैं, इन्होंने अपने जीवन में इस उथल पुथल को बड़े अच्छे से संभाला और आज हमारे सामने बहुत अद्भुत एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और इनसे मिलकर मैंने सोचा कि आपको इनसे अवश्य परिचय कराया जाए। तो हमारे बीच मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रभु और हम उनसे जानेंगे कि उनके मन में ऐसा विचार क्यों आता था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। और आप कहाँ से हैं प्रभु जी? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। प्रभु जी, पिछले साल जब हम आपसे मिले थे तो हमने देखा कि आप काफ़ी चिंतित रहते थे और आपने खुद भी कहा कि आप आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं। और आपने, मुझे स्पष्ट याद है, आपने ऐसा ही कहा था। पर अब वो ऐसी क्या परिस्थिति प्रभु, आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी हाँ, 2020 में मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। माता जी कैसे एक्सपायर हो गई थी प्रभु जी? मेरे एक्सीडेंट हो गया था उनका। रोड एक्सीडेंट? हाँ। कैसे हो गया रोड एक्सीडेंट, अगर आप पूरा ना माने तो? उन पर एक एक्सीडेंट हो गया था मार्ट में इनका। मार्ट में? हाँ। तो कोई गाड़ी आके उनको धक्का लगा दिया था क्या? मेटाडोर थी, मेटाडोर मार के चली गई उनको। ओके। तो मैं उस वक्त बहुत डिप्रेशन में आ गया था। मेरे 2 बच्चे थे, मेरे पे कोई जीविका का साधन नहीं था, मैं टूट गया था बहुत बुरी तरीके से। तो जब माता जी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या आप उस टाइम माता जी के साथ मौजूद थे? जी नहीं, मैं उस वक्त नहीं था। अच्छा, माता जी अकेली थी उस समय। अच्छा, तो फिर तो आपको जब ये खबर मिली तो आप कैसे परिस्थिति में, कैसे अपने आप को इस पर विश्वास किया या फिर अपने आप को संभाला? संभालने में तो बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन ठाकुर जी राधा रानी ने संभाला मेरे को। प्रभु जी मिले थे मेरे को एक, उन्होंने बातें की मेरे से कि देखो कुछ नहीं करना, बस विश्वास करना है ठाकुर जी पर, राधा रानी पर विश्वास करना है। मैं उस वक्त तो प्रभु जी एक बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तो प्रभु देखा जाता है कि अरेंज मैरिज में जो भी हर परिवार में ही हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। उनमें बहुत हंसी मजाक, एक दूसरे को टीज करना
और कभी कभी गुस्सा भी करना, ऐसे रहा है। तो आपका दैनिक, आपका विवाहित जीवन जो है वो कितने सालों का रहा? हाँ, 16 साल का रहा। पति पत्नी का रिश्ता इतना ही गंभीर होता है कि पति अगर कुछ ना भी बोले तो पत्नी उनके मन के भाव को समझ जाती है। ठीक इसी प्रकार पत्नी अगर कुछ ना बोले तो पति उनके मन के भाव को समझ जाता है। तो प्रभु जी का गृहस्थ जीवन 16 सालों का रहा, जहाँ पे एक रिश्ता काफ़ी गंभीर हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे साथी को खोना जिनके साथ हम अपना दुख सुख हंसी मजाक सब कुछ आदान प्रदान करते हैं, ऐसे साथी को खोना काफ़ी गंभीर रहा होगा, है ना प्रभु जी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो माता जी के साथ आप अपने कुछ ऐसा कुछ पल बताना चाहेंगे जो आपको काफ़ी याद करके आप अभी मुस्कुराते हो या फिर कुछ? नहीं, मैं अब जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। बहुत अच्छे। तो प्रभु जी, ऐसा कौन सा परिस्थिति रहा कि आपके मन में आत्महत्या करने का विचार आ रहा था? मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्या करूं? 2 बच्चे थे, कमरे भी रेंट पे रहता था मैं, काम करता था, हेलमेट बेचता था रोड पर। हेलमेट कभी बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे। भाई बहन मम्मी सब थे, लेकिन उनसे कोई सपोर्ट नहीं, केवल तो प्रभु जी, ये जब ये डिप्रेशन का समय आपका चल रहा था, तो आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा तो फिर मेरे बच्चों को, परिवार वालों को कौन देखेगा? ये आता था। ये आता था, पर मैं बिहारी जी के आता था, वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आता था। मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता था, या बिहारी जी आता था कि बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला लो आप, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला लो आप। इस्कॉन मंदिर भी आता था, इस्कॉन मंदिर भी आता था। उनसे यही प्रार्थना करता क्षण कि मुझे वृंदावन बुला लो आप, कैसे भी करके वृंदावन बुला लो। फिर ठाकुर जी की प्रार्थना स्वीकार करी, मुझे वृंदावन बुलाया। यहाँ पर कोरोना काल में बुलाया, यहाँ कोई काम धाम नहीं था, किसी के पास कोई रोजगार नहीं था, बाजार सारे बंद पड़े हुए थे। तो ठाकुर जी जिस दिन बुलाया मेरे को उसी दिन काम पर लगा दिया। एक डॉक्टर है यहाँ पर विद्यापीठ चौराहे पर, डॉक्टर चैतन्य गुप्ता, उन्होंने उसी दिन काम पर लगा दिया। मैंने मेटाडोर से अपना सामान निकाला और उसी दिन डॉक्टर ने बुला लिया, भैया तुम आ जाओ यहाँ पे, हमने तुम्हारा बायोडाटा देख लिया है। तो माता जी का जो देहांत हुआ वो क्या वो कोरोना काल के पहले हुआ था? उससे पहले, हाँ, उसी समय? उससे पहले, उसके कितने पहले लगभग? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, मतलब ऑलमोस्ट कोरोना काल के ही आसपास रहे। तो आपको तो कोरोना काल के समय काफ़ी समस्या हुई होगी, काम काज को इत्यादि को लेके भी? बहुत ज़्यादा समस्या। ऊपर से आप डिप्रेशन में भी रहे? हाँ। अच्छा। लेकिन ठाकुर जी विश्वास था। तो फिर आप जैसा कि बता रहे हैं कि पर आप भगवान से प्रार्थना करते थे, आप बीच बीच में वृंदावन आते थे मथुरा से और ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे? मैं वृंदावन आता था, बिहारी जी से प्रार्थना करता था, इस्कॉन मंदिर आता था, श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता था, मुझे वृंदावन बुला लो। जय। तो प्रभु जी उस समय मथुरा में ही रहते थे, और अपने इस परिस्थिति में साधारणतः लोग ऐसे होते हैं ना कि जब उनके जीवन में बहुत दुख आता है तो भगवान को गाली देने लगते हैं कि भगवान के चलते हुआ, मैं तो इतना दिन से भगवान की नाम कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, या फिर इधर भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, और मेरे साथ ऐसा भगवान ने किया तो आज से भगवान नहीं है। इस प्रकार के विचार बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं और वो अपने घरों से भगवान को फेंक देते हैं। पर यहाँ पे जो ब्रज के व्यक्ति हैं, जो ब्रज के जो भक्त हैं, उनका भाव कुछ और है। जो जब उनके जीवन में दुख आ रहा है तो वो और अपने भगवान को और तीव्रता से पुकारते हैं, ठीक है, और उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। तो प्रभु जी बता रहे कि वो वृंदावन के जो प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी लाल, उनका दर्शन करने आते थे, और इसके साथ ही वो इस्कॉन मंदिर दर्शन करने आते थे। उसके बाद फिर प्रभु जी क्या हुआ? मैं इस्कॉन मंदिर आता था, बिहारी जी आता था। इस्कॉन मंदिर में फिर मुझे एक ब्रह्मचारी जी मिले, प्रभु जी मिले जी। वो मेरे पास बैठे, उन्होंने पूछा कैसे चिंतित हो रही हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, कोई बात है? नहीं प्रभु जी नहीं। ऐसी बातों में फिर मैंने उन्हें बताया, प्रभु जी ऐसे ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, राधा रानी ने कृपा की है, अब तुम हरि नाम करो। जो तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब वो वृंदावन में आए तो इस्कॉन मंदिर में आए वृंदावन के, तो वहाँ पे उदास बैठे हुए थे और एक भक्त ने उनको उदास देखकर उनसे बात करने का प्रयास किया। तो आधुनिक समाज में भी ऐसा ही होता है कि जब लोग ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो वो बोलते हैं मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। पर एक्चुअली हो सके तो उनसे बात करना चाहिए, उनके मन में क्या उथल पुथल है वो जानना चाहिए, तो तभी तो उनका सल्यूशन भी मिलेगा, है ना। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि आपके 2 बच्चे हैं। बच्चे आपके कितने बड़े हैं? बच्चे मेरे, एक छोटा वाला है 9-10 साल का है, बड़ा वाला 14-15 साल का है। अच्छा। दोनों बच्चे अब पढ़ते हैं। तो प्रभु जी, जिस समय ये आप आपके कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे,
तो उस समय आपको बच्चों को देखभाल कैसे चल रहा था? उनके पढ़ाई लिखाई या फिर कोरोना काल थे तो उनको बहुत ज़रूरतें होती हैं, तो वो किस तरह से मैनेज हो रही थी? फिर जी मैं रोड पर हेलमेट बेचता था लगा जी। के भूतेश्वर मथुरा में। तो मैं पहले सुबह आता था घर से 6:30 बजे 7 बजे निकलता था। जी। जाड़े का टाइम था, बच्चों के स्कूल 9 बजे थे। दुकान पे आके फड़ लगाता था, फिर भूतेश्वर से होली गेट जाता था रिक्शे में बैठ के। फिर वहाँ से होली गेट से गायत्री तपोमुखी बच्चों को लेके आता था, अच्छा। दुकान को यूँ छोड़ जाता था लगा के। जी। फिर बच्चे को गायत्री स्कूल छोड़ के फिर अपने भूतेश्वर आता था। फिर उसका टाइम हो गया 2 बजे का, फिर उसे लेने जाता था, फिर उसे घर छोड़ने जाता था, फिर दुकान पर आता था। मुझे इतना पता था मुझे चलना है बस, रुकना नहीं है, देखना नहीं है मैं कितना चलाऊँ, जी। मेरे को केवल चलना है। बहुत अच्छे प्रभु जी। तो फिर उसके बाद आगे आपने कैसे इन सब चीज़ों को संभाला प्रभु जी? मैंने बताया ना, मैं बिहारी जी और इस्कॉन मंदिर आता था। मुझे जब भी मौका मिलता ना, एक बेचैनी सी रहती थी कि नहीं नहीं यहाँ क्या है, यहाँ तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बिहारी जी चलते हैं, इस्कॉन मंदिर चलते हैं, वहाँ एक बार चल के एक बार देख के आते हैं क्या हो रहा है, एक बार कह के आते हैं उनसे, एक बार हाई लो करके आते हैं। इस वजह से बिहारी इस्कॉन मंदिर में आता जाता रहता था। फिर वहाँ पर मुझे एक ब्रह्मचारी जी मिले, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि तुम कुछ मत करो, तुम हरि नाम करो, बस जो चल रहा चलने दो, ठाकुर जी जितना स्मरण कर सकते हो करो। जी। मेरी मुलाकात वहाँ हुई, फिर मैं हरि नाम में लगा। तो प्रभु जी आप बता रहे थे कि आपको अपने इस्कॉन मंदिर में एक भक्त से मिले और उन्होंने आपसे बातें की, आपको कुछ सुझाव दिया। तो फिर आपने उन सुझाव को किस प्रकार अपने जीवन में पालन किया प्रभु जी? और वो सुझाव क्या-क्या थे? मेरे मन में चल ही रहा था ये जी। कि कुछ नहीं सिवाय राधा रानी कृष्ण भगवान कुछ नहीं है। वो भक्त शायद हो सकता है राधा रानी नहीं भेजे थे, उन्होंने मेरे मन को विश्वास को पक्का कर दिया। जैसे मैंने सोच रखा था, उन्होंने मुझे इतना बल दिया कि कुछ नहीं, कुछ मत करो, अपना हरि नाम करो, ठाकुर जी से प्रेम करो, ये सब कुछ नहीं है, ये चीज़ें स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फिर मैंने उसी में ढलता चला गया, चलता चला गया। दिन पर दिन राधा रानी ने सुनना स्वीकार किया मेरे। तो प्रभु जी अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपका एक बहुत सुंदर शानदार इसको टुक यहाँ पे है, जो आप अभी इसको चलाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इससे आपका संसार चलता है। तो ये कैसे हो गया, इस पर कैसे आ गए? मैं डॉक्टर साहब के यहाँ जॉब करता था, डॉक्टर चैतन्य गुप्ता के यहाँ। तो मैं कोरोना काल की बात है, तो उस वक्त पैसे कम थे, लेकिन मैं जैसे वैसे गुजर बसर कर रहा था। फिर बाजार खुला, मार्केट खुली, दर्शन खुले। फिर मैंने गाड़ी के लिए मैंने कहा इसमें गुजारा होगा नहीं, ज़रूरतें ज़्यादा है। फिर मैंने ये टोटो के लिए, टमटम के लिए किराए पे देखना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे को 37 दिन घूमने फिरने के बाद 37 दिन तक मैं बेरोजगार रहा। अच्छा। मैं घूमता रहा, कोई भी टमटम वाला मिलता उससे एक ही बात कहता, भैया कोई टमटम हो ना किराए पे मुझे बताना, कोई भी टमटम जी हो ना मुझे किराए पर मुझे बताना। जी। तो मैं 37 दिन बाद ठाकुर जी ने प्रार्थना सुनी, फिर मुझे टमटम किराए पे दिलाई। जय। तो अभी इसी टमटम के बदौलत आपके ना घर संसार चलते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी आजकल देखा जाता है पूरे संसार भर में लोग आत्महत्या को अपने जीवन का पहला समाधान के विकल्प में उसको चूज़ करते हैं। तो और बहुत सारे लोग इसमें ना इसको बहुत इजीली ले रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरह से इस पर संदेश देना चाहते हैं कि ये इसे नहीं करना चाहिए या फिर कुछ? आपकी इस बारे में क्या राय है? आत्महत्या क्यों कर रहे हो भाई? क्या आत्महत्या से समाधान है? आत्महत्या से समाधान भगवान ठाकुर जी अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए एक समय देते हैं। अच्छा समय नहीं है ना ये, गलत समय, अपोजिट समय, तो उसको अनुसार बनाओ अपने। ठाकुर जी की तरफ चलो, एक कदम तो चलो तो सही। बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो मुझे आत्महत्या करनी है, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। ये सोच लो ठाकुर जी जो दे रहे हैं ना मेरे को प्रताड़ना या जो प्रतिकूलता जो मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिल रही हैं, इस तरीके से मुझे बर्दाश्त करनी है और ठाकुर जी में ही रमना है। उसे ठाकुर जी की तरफ लगाओ, मन में लगा दो कि हाँ भाई मुझे हरि नाम करना है, ठाकुर जी का नाम लेना है। आत्महत्या ऐसी बात, दिन इतने अच्छे हो जाएंगे, इतनी खुशहाली हो जाएगी, आत्महत्या का करने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। केवल प्रीति करने का मन करेगा ठाकुर जी से, राधा रानी जी से, इनसे ही प्रीति करने का मन करेगा। क्यों सोच रहे हो आत्महत्या? ये जो कठिन परिस्थिति है ना, ये सहन नहीं पा रहा हूँ। इतने कमजोर हो गई, कुछ मत करो, जो हो रहा है उस एक तरफ बैठ जाओ, हो रहा है होने दो।
केवल ठाकुर जी की तरफ आंख बंद करके, ठाकुर जी मैं आपका हूँ, बस जैसे ही परिस्थिति आप मुझे देंगे मैं सब बर्दाश्त करूंगा, जो भी दोगे आप मेरे लिए दे रहे हो, बस। आत्महत्या से सवाल निकल जाएंगे दिमाग से, लगेगा हाँ मैं कुछ हूँ, ठाकुर जी ने मुझे चुना है। आत्महत्या इसका समाधान नहीं है, इससे ज्यादा घनघोर कष्ट मिलेंगे भूत योनि में। क्या समझ रहे हो, शरीर छोड़ दिया और पहुंच गए वैकुंठ लोक, गोलोक धाम पहुंच गए, इससे ज्यादा भयंकर दुख है। बात तो आपने सही कहा, तो उसमें भूत योनि में इतना कष्ट होता है प्रभु अरे जी? बहुत, अरे सोचा भी नहीं है इतना कष्ट होता है। अभी तो शारीरिक संसार में इतना तुम इतने में ही उछल रही हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, और भूत योनि में क्या क्या मिलेगा, कौन सा भूत बलवान है, कौन सा प्रेत बलवान है, कौन सी चुड़ैल बलशाली है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो मत सोचो आत्महत्या के बारे में, केवल ठाकुर जी की तरफ सोचो, जो दिया ठाकुर जी मुझे आपने दिया है, जो भी है स्वीकार है। दिन इतने अच्छे हो जाएंगे, हरि नाम में लगा दो बस, अपने आप को कंठी लो, अपना एक नियम बना लो ठाकुर जी के प्रति, बस सब खत्म हो जाएगा ये सारे विचार। प्रभु पर बात यह है कि ना, मुझे अब लगता नहीं कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अरे ठाकुर जी की तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखो, ठाकुर जी की तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखो, वो 10 कदम चल के नहीं आए ठाकुर जी तो कहना। आत्महत्या से विचार मत सोचो। हाँ प्रभु, आपने सही कहा भाई, मैं करने को मन तो करता, फिर अपने परिवार वालों का मुंह देखता हूँ तो पर फिर उनकी जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। क्या तुम परिवार पाल रहे हो, क्या तुम अपने बच्चों के लिए कमा के ले जा रहे हो, क्या तुम अपनी वाइफ को पाल रहे हो, क्या अपनी मम्मी को दे रहे हो, उन सब की जिम्मेदारी राधा रानी की है, वो पाल रही है बस। उनको कहाँ से देना है, कैसे देना है, ये जिम्मेदारी उनकी है। हमारा केवल काम है, हमें अपने रोल अदा करने हैं यहाँ पे। जैसे फिल्म होती है 3 घंटे की मूवी होती है, हीरो बनता है, हीरो की वो होती है, ऐसे ही हम रोल अदा करने आए। रोल के साथ साथ करते करते सर्वप्रथम काम है हमें ठाकुर जी का नाम लेना, बस। अगर ठाकुर जी का नाम ले लिया, हमने हरि नाम कर लिया, सारे काम। मैं भी इसलिए आत्महत्या करने का डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाता, क्योंकि मैं सोचा मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन देखेगा। फिर आपको यह है ना, थोड़ा सा तनिक भर है ना, तो उनको राधा रानी के छोड़ दो। अब केवल हरि नाम लो, हरि नाम जितना हो सके हरि नाम लो, ठाकुर जी का कीर्तन करो, हरि नाम करो, वैष्णव लोगों का संग करो। देखना कुछ दिनों में, हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में ऐसे निकल जाओगे, आप कहोगे हाँ संसार में बहुत कुछ है, ये हमें शरीर मिला है, 84 लाख योनि के बाद लास्ट जन्म है ये हमारा, इसके बाद में हमने संभाल लिया तो समझ जाएंगे, वरना हम वही 84 लाख में योनि में गिनती में आएंगे दोबारा। प्रभु ये मेरे और भी कई दोस्तों ने पहले ऐसे आत्महत्या की हैं। की है तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो भूति योनि में की है। और नए नए लोग कितने करते हैं, बट महीने में कितने करते हैं, साल में कितने करते हैं, लाखों। ये इसका समाधान नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, मन में विचार आता है उसे कुछ नहीं, ठाकुर जी की तरफ जाओ आप। मूड खराब है, ठाकुर जी के पास। अच्छा है मूड है, ठाकुर जी के पास। को ये अच्छे बुरे सब हमारे ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, ठाकुर जी हैं, और कुछ नहीं है। तो भगवान के अलावा और कोई नहीं है? कोई नहीं है। सब ये माता पिता बहन भाई बीवी बच्चे सब रोल हैं सारे, ये जो कुछ है राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान, वो ही सब कुछ है, सब कुछ है वो, उनके पास सब कुछ है। सांसें हमारी, हमें पता नहीं कितने की सांसें दे रखी हैं उधार, पता नहीं कि हम सोच लेते ये पैसा है, ये सब धरोहर है उनकी। हमारा तो बस केवल एक ही चीज़ है, हम उनसे अपने मुख से अपना नाम ले लेना, वो यही बैलेंस है हमारा, कि हमने कितनी बार नाम लिया, कितनी माला की। ये धरोहर है, गाड़ी धरोहर है, पैसा धरोहर है, पुत्र धरोहर है, पत्नी धरोहर है, कुछ नहीं है। केवल हमारा राधा नाम, श्री कृष्ण भगवान नाम, यही है, और कुछ नहीं है। पिछले बार आप ही के बातों पर मैं सोचा कि अगर ऐसा हो तो मैं भी कुछ कर लूं, बात नहीं याद, मतलब मैं देखो मेरे साथ में ऐसी समय आया, बिल्कुल आया। मैं किराए की गाड़ी चलाता था, शाम को घर गया, थका हारता हुआ, बच्चों ने पूछा पापा पैसे ले जाके सामान आ गया। बच्चे छोटे छोटे, पानी ला रहा है, कोई चाय बना रहा है, ये करते थे। फिर मैंने ठाकुर जी की मेरे पे कृपा हुई, मुझे नहीं पता ये गाड़ी कहाँ से आई, मेरे पे पैसे भी नहीं थे। एक भक्त थे, वो सवारी ले जा रहा था, उन्होंने कहा भैया तू क्या करता है, क्या करता है। मैंने उन्हें कुछ अपना बताया, मैंने ऐसे ऐसे घर से हूँ मैं, और मेरे पे किराए की गाड़ी चलाता हूँ। उन्होंने गाड़ी दिला दी, ये लो भैया गाड़ी, राधा रानी ने गाड़ी दे दी मेरी को। बताओ, मेरे को जोड़ना पड़ा किसी से छल कपट करके, किसी से पैसे लेने पड़े? नहीं, राधा रानी ने गाड़ी दिला दी, मैं आज चला रहा हूँ। आप प्रभु ये बताओ, अब तो मेरे को किसी पे विश्वास नहीं, तो मैं आत्महत्या करने का सोचा। आप भगवान पे बार बार नाम ले रहे हो, कैसे आए इन पर विश्वास मेरा? कैसे आए? मेरे पे विश्वास कर लोगे? मैं अभी आपको कह दूंगा 500 रुपये शाम तक दे दूंगा, तो मेरे पे विश्वास कर लोगे? आप किसी गाड़ी में बैठोगे, अनजान आदमी के ड्राइवर की गाड़ी में विश्वास कर लोगे, सही चला रहा है, लेकिन वो भगवान है, ब्रह्मांड सब कुछ चला रहे हैं, इस आसमान हवा, ये सब धूप, उन पर विश्वास नहीं है। जिस जीवन दिया आपको, उन पर विश्वास नहीं है, देखा नहीं है कभी, हैं उन पर विश्वास करो कि हाँ हैं, वही है सब कुछ और कुछ नहीं है।
मैं भी आपसे वादा कर लूँ 500 रुपये शाम को दूंगा, मुकर गया तो, नहीं दिए मैं, या मेरी डेथ हो गई तो क्या है? कुछ नहीं है। केवल ठाकुर जी और राधा रानी है, आप उन पर विश्वास करो, सब करते हैं। अब एक बार बताओ, बड़े बड़े आदमी, उनको वैराग्य हो जाता है, अच्छे घर से, उन्हें ये नहीं मालूम प्रॉपर्टी कितनी, उन्हें ये नहीं मालूम नौकर कितने हैं, उनको यहाँ पे वृंदावन में क्यों रह रहे हैं, क्यों अपने फकीरी में जिंदगी जी रहे हैं, हरि नाम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दो रोटी खाते हैं वो, बस। क्यों? उन्हें कुछ नहीं है लाइफ में, हरि नाम है। अब आप हरि नाम करो, आत्महत्या, ये शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो आप? और फिर क्या हक है आपको शरीर पर? ये शरीर आपका है, ये तो उन्होंने दिया है। तो वही प्रभु जी मैं बोल रहा था कि ना मैं दुख से निकलने के लिए नशा का सहारा ले रहा हूँ, पर दुख कमता नहीं। आप इस पर प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। और नशा छोड़ दो, नशे में कुछ नहीं है। नशा करना है तो राधा रानी का लो, ठाकुर जी का लो, हरि नाम करो, हरि नाम का नशा लगा लो। या शाम को तुम्हें मान के चलो पैक लगाने दो, तो आप सुबह लगाओ पैक। मुझे इतनी माला करनी है, एक घंटे बैठ के नशा करूँगा। देखो ये नशा कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको, कोई अच्छा नहीं लगेगा केवल ठाकुर जी के अलावा। नशा करके तो देखो, ये क्या शाम को पीली सुबह उतर गई, ये नशा होता है? तो क्या नशा बोल रहे हैं, क्या करना है मुझको? सुबह उठ के अपने ठाकुर जी का नाम लो, हरि नाम करो, जितना हरि नाम करे, इच्छा करे उतना करो। क्या मंत्र से है, क्या है नाम, क्या आप इस्कॉन मंदिर में जाओ, गुरु जी बनाओ, वहाँ पे महामंत्र लो, आप हरि नाम करो और जप करो, आपको सुबह सारा ही नशा खत्म और ये नशा शुरू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है प्रभु जी, आप इतना जोर दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आप एक बार हरि नाम करके देखो, कितना नशा है इसमें, सारे नशा बेकार हैं इसके आगे, करके तो देखो एक बार। हरे कृष्णा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रभु जी के मन के विचारों को जानने के लिए मुझे उनके सामने खुद को एक दुखी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा, और तब जाके प्रभु जी ने अपने जीवन का रहस्य कि किस प्रकार उन्होंने इन समस्याओं से खुद को बाहर निकाले, वो मेरे सामने उजागर किए। सच बात तो यही है मित्रों कि भगवान के नाम के अलावा इस संसार में और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलयो नास्तेव 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 न गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो आज से 500 साल पहले नवद्वीप में आए और उन्होंने कहा कि हरि नाम और हरि नाम ही केवल एकमात्र साधन है इस कलयुग में, इसके अलावा और कोई साधन नहीं। और इसी के फलस्वरूप प्रभु जी ने भी उसी बात पर जोर किया कि आप हरि नाम कीजिए, और प्रभु जी खुद उसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने हरि नाम किया, भगवान के शरण में गए, और वो व्यक्ति जो 1 साल पहले मरने के दिन रात विचार कर रहे थे, वो आज मेहनत कर रहे हैं, अपने संसार को सुखमय चला रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और ब्रज में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने जीवन में आत्महत्या जैसे बड़े सिद्धांत डिसीजन लेने के पहले आप कम से कम एक बार भगवान के आगे शरणापन्न जरूर होइए, क्योंकि भगवान के आगे आप शरणापन्न होंगे तो सारे दुनिया के लोग आपको छोड़ेंगे, पर भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन के कष्टमय समय को हमारे सामने उजागर किया और लोगों को इस दुखमय परिस्थिति से निकलने का समाधान बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।